हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड यूनिट का टॉपिक दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ फेस स्पेस। देखिए, हम फेस स्पेस के 2 एप्लीकेशंस करेंगे। हमारे सिलेबस में 2 एप्लीकेशंस है फेस स्पेस की। एक तो है वो फ्री पार्टिकल, एक है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए, हम इसमें कंसीडर करके चलते हैं कि लेट कोई हमारे पास लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका मास सपोज m है और वो न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स को इसमें कैलकुलेट करनी है जिनकी एनर्जी 0 से E के बीच लाई कर रही हो। मतलब एनर्जी रेंज हम लेके चले हैं 0 to E। ठीक है, तो जो फेज डायग्राम है उसके अंदर एक पोजीशन कोऑर्डिनेट भी होगा। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेके चले हैं तो वन डायमेंशन की बात होएगी यहाँ पे। तो एक हम पोजीशन कोऑर्डिनेट x लेते हैं इसमें और एक हम लेते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट p। ठीक है, तो अब देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो एनर्जी होएगी ऑसिलेटर की, वो टोटल एनर्जी देखते हैं क्या होगी। टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें दोनों एनर्जीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² से दिखा सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑसिलेटर की हाफ kx²। x क्यों लिया? बिकॉज लीनियर ऑसिलेटर है, एक वन डायमेंशन की बात हो रही है, एक डायरेक्शन लेनी थी, वो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एक्सप्रेशन को m ये तो है ही, साथ में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड और हाफ के x² एज इट इज़। तो देखिए m² v², ये mv का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब p² बन गया ऊपर। तो ये मॉडिफाई होके आ गया एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m प्लस हाफ के x²। ये हमारे पास आ गई मतलब जो है एनर्जी ऑसिलेटर की। अब देखिए, अगर हम इस 2 को, जो डिवीजन में 2 है दोनों साइड, इसको इधर ले आए तो 2e इज इक्वल टू p²/m प्लस kx², ये बचेगा इधर से। अब 2e से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 2e से डिवाइड करेंगे, इधर 1 बचा, इधर से p²/m तो है ही, साथ में 2e आ जाएगा, इधर kx² है, साथ में 2e आ जाएगा। अब देखिए हमारा प्लेन कैसा था, इसमें प्लेन था हमारा xp, क्योंकि ये 2 डायमेंशन लेके चले थे ना मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो ये प्लेन है हमारा x और p, y एक्सिस के लॉन्ग p और x एक्सिस के लॉन्ग x, इस टाइप से ये प्लेन है हमारा। तो इट मीन्स अगर हम इसको थोड़ा मैनेज करें, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू p², जैसे ये y एक्सिस के डायमेंशन को शो कर रहा है तो x एक्सिस वाले पहले लिख लो, चाहे ऐसा कर लो कि x² एज इट इज़ और k जो इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2e/k और जो p²/2m एज इट इज़। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं इलिप्स की, वो होती है x²/a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ उस टाइप का ही तो है, x और p मतलब y एक्सिस के लॉन्ग वाला डायमेंशन शो हो रहा है, तो वो x के और p² के नीचे कुछ है। इट मीन्स ये 2e/k तो e² को शो कर रहा है और ये 2m ही शो कर रहा है b²। ठीक है, तो यहाँ से हम सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की जो होती है ना, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको जब कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2e/k, v² आ रहा है वहाँ से 2me, तो यहाँ से a आ जाएगा √2e/k और b आ जाएगा √2me। ओके, तो जो फेज डायग्राम है ये XY फेज डायग्राम के लिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब फेज स्पेस एरिया कैसे निकालें ऑसिलेटर का?
इसका भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि अब अगर हमने कोई इलिप्स का, इलिप्टिकल शेप है ना, इलिप्स का जो एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पाई ए बी, मतलब पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। तो अब भी इलिप्स की फॉर्म ही तो है ये ऑसिलेटर के लिए, तो फेस स्पेस एरिया ऑसिलेटर का कैसे निकालेंगे, पाई ए बी लगा देंगे। तो पाई एज इट इज ए की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और बी की पुट करेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ फेस स्पेस एरिया ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू पाई एज इट इज। अब ई का स्क्वायर रूट दोनों साइड है तो ये ई बाहर आ जाएगा, और 2 का भी स्क्वायर रूट दोनों साइड है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास साथ में बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। अब देखिए ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमें पता है ये होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। तो 1/2 पाई के बाई एम का स्क्वायर रूट, तो इतनी इतनी की वैल्यू, इसका मतलब 1/न्यू है, तो हमारे पास जो फेस स्पेस एरिया है उसकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ फेस स्पेस कितना आ जाएगा, ई बाई न्यू, बिकॉज न्यू की वैल्यू जब ये इस रिलेशन में पुट करेंगे तो ये 1/न्यू ही आएगा ना, तो ई बाई न्यू हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे, फेस सेल्स कितनी टोटल सेल्स हैं फेस स्पेस के अंदर, वो सेल्स कैसे निकालते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया के टर्म्स में, तो ये आएगा एरिया ऑफ फेस स्पेस पूरे का एरिया अपॉन सिंगल सेल का एरिया, एरिया ऑफ वन सेल ऑफ फेस स्पेस। अब वन सेल का मान लेते हैं एच नॉट, टोटल एरिया हमारे पास कितना है, ई बाई न्यू, तो एक सेल से जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ से नंबर ऑफ सेल्स की, नंबर ऑफ सेल्स को आप पाई ई से दिखा सकते हो, ई ब्रैकेट में इसलिए बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, तो इसलिए हम ई का रिप्रेजेंटेशन दे दें। अब इस टाइप से आप जो है इसकी वैल्यू दिखा सकते हो, जो नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स है वो इंटीग्रल वैल्यू रहेंगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 एनीथिंग टिल एन, कुछ भी हो सकती है अंदर, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, इसलिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम बात करेंगे फ्री पार्टिकल की। देखिए फ्री पार्टिकल के लिए एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पार्टिकल फ्री है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, बट उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो रैंडमली इधर इधर मूव कर रहा है, तो उस टाइम उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट केस। अब हम उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कोई फ्री पार्टिकल है तो हमें नंबर ऑफ फेस सेल्स निकालनी है इसमें भी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फेस स्पेस है जिसमें सिंगल पार्टिकल का मास m है और वॉल्यूम जो है वो उसका फेस स्पेस का कितना है v। माइक्रोस्टेट जो होंगी पार्टिकल के लिए उनको हम 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हैं, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट से। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए x y z हो गया हमारे पास, मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए नोटेशन चूज कर लेते हैं px py pz। अब देखिए अगर सिंगल एक फेस सेल का हमने वॉल्यूम निकालना हो, अब एक का तो कम में होएगा, तो उसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट एक सेल का जो वॉल्यूम है वो है डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, सिमिलरली डेल्टा px डेल्टा py डेल्टा pz, और ये लेट इट इज़ इक्वल टू h क्यूब, बिकॉज 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो हम है तो ये सिंगल सेल का जो वॉल्यूम है कॉन्स्टेंट वैल्यू होएगी, उसको ओनली h भी दिखा सकते हो, बस वो 3 डायमेंशन है तो इसलिए हम उसको h क्यूब से रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो अब हमें चाहिए फेस स्पेस का वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस क्या होगा, 3 डायमेंशन पोजीशन के 3 उसके हैं मोमेंटम के, तो टोटल 6 1 2 3 4 5 6 dx dy dz
डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे किया ये स्टेप। हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए फेज स्पेस का। अगर सिंगल सेल, देखिए फेज स्पेस किससे बने, वो सारी सेल से मिलके बने और सारी सेल्स आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल का हमने लिया वॉल्यूम और उसका इंटीग्रेट कर दिया, तो वो इंटीग्रेशन का मतलब उनको बहुत सारी जो सिंगल सेल्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया, तो वो टोटल हमें क्या देगा, वॉल्यूम टोटल फेज स्पेस का आ जाएगा। अब लेट कर लेते हैं कि जो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट का इंटीग्रेशन है, लेट इट इज इक्वल टू v, और जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट का इंटीग्रेशन है इसे देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली जो मोमेंटम स्पेस होता है ना वो एक स्फीयर की तरह होता है। हम एनर्जी जीरो से ई ले रहे थे, इसका मतलब मोमेंटम की वैल्यू जो है वो हम क्या लेंगे, एनर्जी जीरो टू हुई है तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो टू पी। तो जो मोमेंटम स्पेस होता है वो एक स्फीयर की तरह होगा और जिसका रेडियस कितना है, पी। पी रेडियस का मोमेंटम स्पेस स्फीयर की फॉर्म में, तो इट मीन्स इसका फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम तो हमें पता है ना 4/3 पाई पी क्यू, इसलिए हम ऐसे शो कर सकते हैं इसके वॉल्यूम को। पी की वैल्यू क्या होएगी, जो भी पी की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वैल्यू। अब एनर्जी हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं पी की वैल्यू, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो ये मोमेंटम स्पेस का वो इंटीग्रेशन है टोटल मोमेंटम, वो अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई। पी की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2m का स्क्वायर, तो 2m की पावर ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम क्या आ गया फिर स्पेस का, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट, यही था ना। पोजीशन कोऑर्डिनेट का वॉल्यूम v है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई 2m का पावर 3/2, क्लियर। अब हमारा पर्पस क्या था, नंबर ऑफ फेज सेल्स निकालना मेनली। बेसिकली हम नंबर ऑफ फेज सेल्स निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ फेज सेल्स होंगी वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सेल। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कितना है हमारे पास, अभी कैलकुलेट किया हमने, ये है v इंटू 4/3 पाई 2m की पावर 3/2, और वॉल्यूम ऑफ वन सेल, एक सेल का वॉल्यूम कितना है, h क्यूब। तो यहाँ से नंबर ऑफ फेज सेल्स आ जाएंगी हमारे पास इस फॉर्मूला से, ठीक। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ फेज सेल्स फ्री पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हैं, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज स्पेस। थैंक यू।